भारत कहता है हम संप्रभु हो गए। जब संप्रभु हो गए तो स्वाभाविक सी बात है, गुलामों ने अगर कुछ गलत काम किया और गुलाम चले गए, वो लुटेरे, बलात्कारी, हत्यारे, आतंकवादी चले गए, और मुझे लगता है उनके बच्चे भी चले गए। कुछ बचे हैं क्या उनके लुटेरों के खानदान? सब चले गए। अगर कोई फुली एडमिट करता हो कि हां हम लुटेरों के खानदान के हैं, तो भाई अपने पब्लिकली बोले, पब्लिकली बताए कि हां हम बाबर की औलाद हैं, हम औरंगजेब की औलाद हैं, हम गोरी गजनी की औलाद हैं। बताए, खुल के बताए। फिर अगर ये कहते हो कि नहीं मैं भारतीय हूं, तो भारतीयकरण का विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे नामों का भारतीयकरण जरूरी है, ऐसे धार्मिक स्थानों का भी भारतीयकरण जरूरी है। (1528) में बाबर ने अयोध्या को तोड़ा, 1670 में औरंगजेब ने मथुरा जन्मभूमि को तोड़ा, 1377 में तुगलक ने अटाला देव मंदिर जमदग्नीपुरम अर्थात जौनपुर में था उसको तोड़ा, 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ा, 1410 में अलाउद्दीन ने रुद्र महालय को तोड़ा। रुद्र महालय आपके गुजरात में ही है। अहमद शाह ने 1552 में भद्रकाली को तोड़ा। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में पंडुआ है, वहां पे मंदिर को तोड़ के अदीना मस्जिद बन गई। विदिशा में 1658 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ के वीजा मंडल मस्जिद बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के जैन मंदिरों को तोड़ के कुतुब मीनार बना दिया। जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, धार्मिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, भाषाई रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, हर तरीके से स्वतंत्र हो चुके हैं, और जो तोड़ने वाले थे उनके खानदान चले भी गए, और अगर वो बचे भी हैं तो उनका कोई अधिकार नहीं है वो ये बोले नहीं हमें तो कंटिन्यू करना है इसको। अरे जिसका बाप गलती करे उसके बच्चे को भी गलती करना चाहिए क्या? उसके बच्चों को तो माफी मांगना चाहिए, भैया माफ कर दो, पिताजी ने गलती कर दिया था, अब हम ठीक है, अब हम सुधर गए, हम ठीक से रहेंगे। एक भारतीय नामकरण आयोग के साथ साथ अब समय आ गया है कि जो कांग्रेस ने एक महापाप किया था 1991 में, आप जरा सोचिए, मुगलों ने जो महापाप किया तो किया, हमारे बाद वाले मुगलों ने उससे भी बड़ा पाप किया। 1991 में कांग्रेस ने एक महाघटिया कानून बनाया जिसको कहते हैं पूजा स्थल कानून। नाम कितना प्यारा, पूजा स्थल कानून। नाम से ऐसे लगता है पूजा स्थलों के रखरखाव के लिए बनाया गया, लेकिन काम क्या था कि जितने भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी के द्वारा मठ मंदिर तोड़े गए थे उनको सबको लीगलाइज कर दिया। मैंने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, 2020 में चैलेंज किया था। मैं तो पहले ही करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा पहले अयोध्या का फैसला आ जाए उसके बाद करते हैं इसको। तो जो फैसला आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तब मैंने इसको 2020 में इसको चैलेंज किया। अभी अक्टूबर में 7 अक्टूबर को फिर सुनवाई है इस पे। यह कानून ये कहता है कि अयोध्या के अलावा और कोई मंदिर का विवाद कोर्ट में जाएगा ही नहीं। जो विवाद कोर्ट में चला गया है उसको कोर्ट सुनेगी नहीं। अगर किसी मठ मंदिर का विवाद, चाहे वो काशी का हो या मथुरा का हो या भद्रकाली का हो या अटाला का हो या भोजशाला का हो, कहीं का हो,
पहली बात तो कोर्ट एडमिट नहीं करेगी, और जो कोर्ट पहले एडमिट कर चुकी है उस पर सुनवाई नहीं करेगी, यानी गवाहों के बयान नहीं होंगे, कागज नहीं देखे जाएंगे, एविडेंस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और सीधे सीधे मुकदमे को डिसमिस कर देगी। ऐसा कानून पूरी दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आज तक नहीं बना, जहां यह कहा गया हो कि आप किसी विवाद के लिए कोर्ट जा ही नहीं सकते, और कोर्ट अगर चले गए हैं तो कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी, मुकदमे को डिस्पोज ऑफ कर देगी। पूरी दुनिया में जितने डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, चाहे वो जापान हो, सिंगापुर हो, अमेरिका हो, जितने भी कानून हैं, लोकतंत्र में विवादों का समाधान कोर्ट के जरिए होता है, और अगर कोर्ट का दरवाजा बंद हो जाए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। अगर आप काशी के लिए, मथुरा के लिए, भद्रकाली के लिए, भोजशाला के लिए, अटाला के लिए, पांडुआ के लिए आप कोर्ट नहीं जाने दोगे, तो इसका मतलब यह हुआ सरकार चाहती है कि लोग लाठी डंडा लेके बाहर निकले। सबसे शांतिपूर्वक समाधान कोर्ट के जरिए होता है, लेकिन कांग्रेस ने 1991 में कानून बनाया कि नहीं, आप तो कोर्ट जा ही नहीं सकते हो। राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है, यह कानून बना के कांग्रेस ने हमारा राइट टू जस्टिस छीन लिया। राइट टू इक्वलिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के हमारा फंडामेंटल राइट छीन लिया। राइट टू डिग्निटी, सम्मान के साथ जीना, अरे हमारे मठ मंदिर अगर किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है, वो हमारे लिए सम्मान की बात है क्या? हमारा सम्मान तो तब होगा जब हमें मठ मंदिर